नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार आपके अपने चैनल DRGP1 पर स्वागत करता हूं। विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी हो इस चैनल के माध्यम से साझा की जाती है। अभी सभी शिक्षकों को 50 घंटा का ऑनलाइन ट्रेनिंग करना है। जे गुरुजी ऐप पर 1 महीना का समय दिया गया है। संथाल परगना में सबसे पहले शुरू किया गया था। 4000 टीचरों पर कार्रवाई भी हुई है इसमें, इसलिए ये कोर्स को करना अनिवार्य है। इसमें जो आकलन होता है, आकलन को क्वेश्चन आता है, उसी का आंसर हम लोग देख रहे थे। बहुत सारे टीचरों का डिमांड था कि जल्दी से इसको कंप्लीट कर दीजिए, तो हम लोगों ने 1 से लेकर 8 तक का आकलन का क्वेश्चन देख लिया था। मॉड्यूल 8 जो है वो 2 भाग में है, तो पहला भाग का हम लोगों ने देख लिया था। उस वीडियो को यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको JCRT करके मिल जाएगा, उसमें आपको ये सारा वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग मॉड्यूल 8 का सेकंड पार्ट से देखेंगे आगे के प्रश्नों को। तो मॉड्यूल 8 में जो चाइल्ड राइट P16 के नाम से है, उसमें क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में बच्चों के अधिकारों से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये आपका हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा 21 का A 24। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई, तो 2007 में। राज्य स्तर पर बाल अधिकारों को संरक्षित करने वाली संस्था निम्नलिखित में से कौन है, तो SCPCR है। चौथा है, किस आयु सीमा के बच्चों को बाल श्रमिक की श्रेणी में रखा गया है, तो 14 वर्ष से कम। निम्नलिखित में से कौन बाल अधिकार हनन का उदाहरण है, तो बाल विवाह करना। उसके बाद चिंतनशील प्रश्न है, इसका आप लोग आंसर दे भी सकते हैं या एक एक दो लाइन में आप बढ़ा भी सकते हैं। तो ये मैंने आंसर दिया है, क्वेश्चन आप देख लीजिए, ताकि इसको आपको टाइप करना होगा, उसमें लिखना होगा। तो इस तरह का मैंने बनाया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन, चार क्वेश्चन था इसमें। मॉड्यूल 9 में P7, तो पहला क्वेश्चन इसमें है, आपकी कक्षा में एक छात्र बार बार पढ़ाई में पिछड़ रहा है और कक्षा में असहज महसूस कर रहा है, आप कैसे मदद करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, छात्र से व्यक्तिगत संवाद कर उसकी समस्या समझेंगे। दूसरा है, एक सहकर्मी शिक्षक परीक्षा में किसी एक विद्यार्थी को नकल करने में मदद कर रहे हैं, आप इस स्थिति में क्या करेंगे। तो इसका हो जाएगा, सहयोगी शिक्षक से व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे या फिर इस मामले में चुप रहेंगे, विद्यार्थियों को डांटेंगे, प्रबंधन को तुरंत सूचित करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका प्रबंधन को तुरंत सूचित करेंगे, सी हो जाएगा इसका। तीसरा है, एक सहकर्मी शिक्षक परीक्षा में किसी नकल करने में मदद करे। अच्छा हाँ, इसका डी ही आंसर हो जाएगा, डी, सहयोगी शिक्षक से व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे। अगला है, विद्यालय में कुछ शिक्षक कक्षा के समय में अनुचित व्यवहार कर रहे हैं, एक शिक्षक होने के नाते आपका क्या कर्तव्य होगा। तो इसका जो आंसर है बी हो जाएगा, उन्हें सकारात्मक रूप से मार्गदर्शन देंगे। मॉड्यूल 9 का P18 में है आपका क्वेश्चन, विद्यालय में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी के दौरान 2 शिक्षक एक मतभेद में उलझ गए हैं, आप स्थिति को कैसे संभालेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों शिक्षकों को समझाकर सामंजस्य स्थापित करेंगे। दूसरा है, विद्यालय में कुछ शिक्षक कक्षा के समय में अनुचित व्यवहार कर रहे हैं, एक शिक्षक होने के नाते आपका क्या कर्तव्य हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उन्हें सकारात्मक रूप से मार्गदर्शन देंगे। तीसरा है, एक सहकर्मी शिक्षक परीक्षा में किसी एक विद्यार्थी को नकल करने में मदद करे, आप इस स्थिति में क्या करोगे। तो यह डी हो जाएगा, सहयोगी शिक्षक से व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे। चौथा है, आपकी कक्षा में एक छात्र बार बार पढ़ाई में पिछड़ रहा है और कक्षा में असहज महसूस कर रहा है, आप कैसे मदद करेंगे। तो इसका होगा, छात्र से व्यक्तिगत संवाद कर उसकी समस्या समझेंगे। पांचवा है, परीक्षा मूल्यांकन के दौरान आपको पता चलता है कि एक छात्र ने उत्तर पुस्तिका में उत्तरों को बाद में जोड़ दिया है, आप क्या करोगे। तो इसका हो जाएगा, परीक्षा समिति को सूचित करेंगे। फिर है, मूल्यांकन आधारित शिक्षा है, तो इसमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसका मैंने ये आंसर बनाया है। अब मॉड्यूल 10 का P19 क्वेश्चन है आपका, विद्यालय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका ए हो जाएगा, छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। दूसरा क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन में
प्रभावी संचार का क्या महत्व है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी विकल्पों के लिए सही है, मतलब ए, बी और सी तीनों सही है। तीसरा है विद्यालय प्रबंधन में प्लानिंग का क्या महत्व है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यह स्कूल के माता पिता और समुदाय के साथ संबंधों को मजबूत बनाता है। मॉड्यूल 10 P20 में है आपका क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। दूसरा है विद्यालय प्रबंधन में प्रभावी संचार का क्या महत्व है, तो इसका हो जाएगा सभी विकल्पों के लिए सही है। कुछ कुछ क्वेश्चन देखिए रिपीट होता है, समझे, तो वही चीज़ है, ये रिपीट क्वेश्चन है। तीसरा है विद्यालय प्रबंधन में प्लानिंग का क्या महत्व है, तो इसका हो जाएगा यह स्कूल के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। चौथा है विद्यालय प्रबंधन में मार्गदर्शन का क्या महत्व है, तो इसका सी हो जाएगा, यह स्कूल के माता पिता और समुदाय के साथ संबंधों को मजबूत बनाता है। पांचवा क्वेश्चन है विद्यालय प्रबंधन में निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या है, तो इसका आंसर है एक व्यक्ति द्वारा निर्णय लेना। चिंतन हेतु प्रश्न दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है, उसका आंसर मैंने बनाया है, जो काला से है वो आंसर है और जो लाल से है वो क्वेश्चन है। मॉड्यूल 11 P21 कक्षा कक्ष प्रबंधन किस शिक्षण पद्धति का केंद्र बिंदु है, तो ये हो जाएगा औपचारिक शिक्षण का। दूसरा है कक्षा कक्ष प्रबंधन के लिए आवश्यक है, तो प्रबंध कुशल शिक्षक की। तीसरा है कक्षा कक्ष प्रबंधन की रणनीति किसकी है, तो शिक्षक की। फिर है मॉड्यूल 11 P22 से राइट 2009 के तहत प्राथमिक स्तर उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात क्या है, तो 25:1/35:1। कक्षा कक्ष प्रबंधन से क्या लाभ है, तो इनमें सभी हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा है कक्षा कक्ष प्रबंधन के लिए आवश्यक है, तो प्रबंध कुशल शिक्षक, रिपीट क्वेश्चन है ये। कक्षा कक्ष प्रबंधन की रणनीति किसकी है, तो शिक्षक की हो जाएगी, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। कक्षा कक्ष प्रबंधन किस शिक्षण पद्धति का केंद्र बिंदु है, तो औपचारिक शिक्षण का, रिपीट क्वेश्चन है। फिर है प्रतिबिंबित सवाल एवं उसके सुझाव, तो ये क्वेश्चन है लाल रंग में और काला रंग में जो है वो उसका आंसर है, चाहे तो आप इसको देख के टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मॉड्यूल 12 P23 का क्वेश्चन है, किशोरों में शारीरिक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पर गलत है, शारीरिक अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये गलत है। फिर किशोरावस्था के ग्रीक शब्द ADOLESCERE का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा परिपक्व विकास। तीसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किशोर जनसंख्या की आयु अवधि है, तो 10 से 19 वर्ष। मॉड्यूल 12 P22 का क्वेश्चन है, अचानक विस्फोट के साथ ऊर्जा मुक्त करने की आवश्यकता एक भावनात्मक लक्षण है जिसे खाली स्थान के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो एक किशोर हो जाएगा। फिर वो किशोरावस्था के ग्रीक शब्द का सबसे रिपीट क्वेश्चन है, परिपक्व विकास हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा आपका सामाजिक क्रियाकलाप में कमी। चौथा है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किशोर जनसंख्या की आयु अवधि है, तो 10 से 19, रिपीट क्वेश्चन है। किशोरों में शारीरिक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका हो जाएगा शारीरिक अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर आपका क्वेश्चन आंसर है मॉड्यूल 13 P25 एक प्रभावी शिक्षक की दक्षता का मूल्यांकन किस आधार पर किया जा सकता है, तो ये किया जाता है, बी हो जाएगा छात्रों के अधिगम उपलब्धियों के स्तर पर। दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा के माध्यम से व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए, तो इसका हो जाएगा आपका समझ आधारित शिक्षा। तीसरा अधिगम प्रतिफल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका बी हो जाएगा छात्रों में समझ और कौशल विकसित करना। मॉड्यूल 13 P26 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा के माध्यम से व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए, तो समझ आधारित शिक्षा हो जाएगा इसका। दूसरा है एक प्रभावी शिक्षक की दक्षता का मूल्यांकन किस आधार पर किया जा सकता है, तो बी हो जाएगा छात्रों की अधिगम उपलब्धियों के स्तर पर। तीसरा है अधिगम प्रतिफल किस प्रकार से शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित
करता है तो इसका बी हो जाएगा, या शिक्षण को परिणामोन्मुख बनाता है। चौथा नंबर है दक्षता आधारित शिक्षण में मुख्य रूप से किस पर ध्यान दिया जाता है, तो बी हो जाएगा छात्रों की समझ और कौशल विकास पर। पांचवा है आपका अधिगम प्रतिफल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका हो जाएगा छात्रों में समझ और कौशल विकसित करना। फिर आपका क्वेश्चन आंसर आ गया, देख लीजिए क्वेश्चन, ये है उसका आंसर। मॉड्यूल 14 P27। तो मॉड्यूल 14 से है आपका गूगल फॉर्म में क्विज मोड का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो ऑटोमेटिक ग्रेडिंग और सही उत्तर सेट करने के लिए। दूसरा MS वर्ड में पेज लेआउट टैब का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका हो जाएगा पेज मार्जिंग, ओरिएंटेशन और साइज सेट करने के लिए। तीसरा है MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरू करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है, तो P5 हो जाएगा। उसके बाद है आपका मॉड्यूल 14 P28। देखिए मॉड्यूल 14 दो बार आता है, तो पहला जो आता है मॉड्यूल 14 उसमें 3 क्वेश्चन रहेगा, और फिर जब मॉड्यूल 14 आएगा उसमें 5 क्वेश्चन रहेगा हर में। इसी तरह अगर मॉड्यूल 15 अगर हम लोग देखेंगे तो पहले मॉड्यूल 15 में 3 क्वेश्चन रहेगा, फिर मॉड्यूल 15 फिर एक और आएगा लेकिन उसमें पेज बदला हुआ रहेगा, तो उसमें आपका 5 क्वेश्चन रहता है। सब करने के बाद लास्ट में आपका 50 क्वेश्चन का होगा, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है मॉड्यूल 14 से पेज 28, U-+ पोर्टल किस सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, तो भारत सरकार। गूगल फॉर्म में क्विज मोड का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो ऑटोमेटिक ग्रेडिंग और सही उत्तर सेट करने के लिए। MS वर्ड MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरू करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है, तो F5। AI का पूरा नाम क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर है MS वर्ड में पेज लेआउट टैब का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो पेज मार्जिंग और ओरिएंटेशन और साइट सेट करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है मॉड्यूल 15 P29। श्याम का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। दूसरा है निम्नलिखित में कौन सा PME विद्या कार्यक्रम के तहत आने वाली घटक का सही विकल्प है, तो इसका C हो जाएगा। दीक्षा, श्याम, प्रभा, रेडियो, सामुदायिक रेडियो और पॉडकास्ट शिक्षार्थियों के लिए ई सामग्री, मतलब C ऑप्शन आपका करेक्ट है। दीक्षा का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका D हो जाएगा, डिजिटल इंटरफेस ऑफ नॉलेज शेयरिंग। मॉड्यूल 15 P30 SWAYAM का अर्थ क्या है, तो इसका ऑप्शन आप लोग ए देख सकते हैं, ए करेक्ट है। दूसरा, एक शिक्षक दीक्षा पोर्टल पर अपनी कक्षा के लिए सामग्री कैसे खोज सकता है, तो विषय और कक्षा के अनुसार फिल्टर करके। तीसरा है निम्नलिखित में कौन सा PME विद्या कार्यक्रम के तहत आने वाले घटक का सही विकल्प है, तो इसका C हो जाएगा, और क्वेश्चन ये रिपीट है। दीक्षा का पूर्ण रूप, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, इसका D हो जाएगा। पांचवा है PME विद्या में उपलब्ध स्वयं पोर्टल मुख्य रूप से किसके लिए है, तो उच्च शिक्षा और व्यावसायिक कोर्स के लिए। फिर चिंतनशील प्रश्न है, क्वेश्चन आंसर, इसका आंसर आप देख सकते हैं क्वेश्चन भी। तो मॉड्यूल 15 तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 16 से शुरू करेंगे, आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो मॉड्यूल 16 का नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।